फर्स्ट ऑफ ऑल आपका बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत है यहाँ पे, है ना। ये मेरे बारे में है। सीनियर फिजिक्स फैकल्टी एक्सपर्ट जी आकाश, टॉप रैंक इवेंट। वेलकम टू द प्लेटफॉर्म। दिस इज अबाउट द एप्लीकेशन। ये कुछ इसके बेनिफिट्स हैं, किसके प्लस के, ये सारे हैं, सबको पता ही है, लेकिन स्टिल एक बार देख लो। यहाँ आपको सब लोग मिल जाएंगे, है ना, आपकी जान पहचान के। प्लस का है या आइकॉनिक का है। ये बढ़िया कूपन लगाने के बाद मस्त ऑफर किसका है, आइकॉनिक का है, इतना और इतने का। ये सिर्फ किसका है, ये प्लस का है। स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, दैट इज कैलोरीमेट्री। क्या है भैया, कैलोरीमेट्री। कैलोरीमेट्री एक ऐसा टॉपिक है, बहुत बेसिक है, बिल्कुल बेसिक है। इसमें क्या पढ़ेंगे भैया, हम लोग देख लेते हैं। कैलोरीमेट्री, लाइव स्ट्रीम सम इशू, है ना, कुछ स्ट्रीम में इशू आ रहा है, फिर भी रिकॉर्डेड वन, है ना। चलो भाई साहब, है ना। अह, एक मिनट वेट करिएगा, एक मिनट बेटा वेट करो। स्टार्ट करते हैं भाई कैलोरीमेट्री। भैया कैलोरीमेट्री क्या है। कैलोरीमेट्री विल बी डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट, है ना, फ्रॉम बॉडीज एट हायर। अच्छा, ये तो नेचुरल फिनोमिना है ना, इसमें कुछ करना नहीं है। ये तो फर्स्ट, ये क्या है भाई, ये कौन सा है, स्पॉन्टेनियस है कि नहीं, है ना। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होता है, जो अपने आप होते हैं ना। जैसे हीट कहाँ से कहाँ जाएगी, हाई टेम्परेचर से लो पे ही जाएगी। कहाँ से, हाई टू लो, हीट जाएगी हाई हाई टू लो, है ना। वाटर का मूवमेंट होगा, हाई एल्टीट्यूड से नीचे जाएगा ना, तो ये नेचुरल प्रोसेस हो गया, है ना। जीरोथेरा देख लो भाई, जीरोथेरा क्या होता है यार, है ना। तो जीरोथेरा क्या कहता है, पहले मतलब मैं साइड में लिखता चला जा रहा हूँ। जीरोथेरा, है ना, जीरोथेरा क्या कहता है यार, बहुत ही लल्लू सा है, लेकिन समझ लो। क्योंकि कई लोगों को यही नहीं पता रहता जीरोथेरा क्या है ना, मतलब मालूम ऐसा कुछ है ही नहीं, इसका स्टेटमेंट सबको मालूम है, कॉमन सेंस है। लेकिन वो लॉ क्या है, वो लोग नहीं जानते जाता, है ना। तो देख लो भाई, जीरोथेरा ऑफ थर्मोडायनेमिक ये होता है कि अगर ए और बी इक्विलिब्रियम में है, थर्मल इक्विलिब्रियम में है, बी और सी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो ए और सी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होने ही पड़ेंगे। दिस इज द जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, ठीक है, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, ठीक है। अब देख लो भाई, स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, कुछ स्टैंडर्ड डेफिनेशन देखो। सबसे पहला क्या है, फर्स्ट इज ये देख लो, ये ए आई ट्रिपल दैट इज जेई, जेई मेंस में आया हुआ है प्रॉपर, यही क्वेश्चन है ना। आई गेस कब आया है, 2010 में आया है, 11 में आया, एग्जैक्टली ईयर मुझे याद नहीं है, लेकिन ये एग्जैक्टली यही आया था, है ना। कि वन वन कैलोरी होता क्या है। तो एक कैलोरी का मतलब क्या होता है, अमाउंट ऑफ हीट नीडेड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर फ्रॉम 14.5 टू 15.5, है ना। इतना फैक्चुअल पूछ लिया था, जबकि सही तो नहीं है, लेकिन अब अगर आ गया तो एग्जाम में तो मार्क्स लाने ही लाने, है ना। तो अगर ये हो गया 14.5 से 15.5, एक आ गया 13.5 से 14.5, बस हो गया काम, तुम्हारा बैंड बच गया। अगर तुम्हें ये याद है कि 1 डिग्री का बस 1 डिग्री बढ़ाने की जरूरत पड़ती है, तो तुम बस ऑप्शन देखो और हंसो और वापस आ जाओ, है ना। क्योंकि 1 डिग्री का फर्क तो सब में है ना, 1 डिग्री का फर्क सब में है ना। तो ये पता होना चाहिए किस डिग्री से किस डिग्री तक, है ना। तो दिस इज द स्टैंडर्ड डेफिनेशन, अमाउंट ऑफ हीट नीडेड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर फ्रॉम 14.5 टू 15.5 एट प्रेशर ऑफ 1 atm is called 1 कैलोरी, ठीक है, 1 कैलोरी। अब देखो आगे आ जाते हैं, इसमें क्या है, स्पेसिफिक हीट क्या होती है ना। पहले तो हीट कैपेसिटी,
बिल्कुल बेसिक से बता रहे हैं, हीट कैपेसिटी का मतलब है सी इंटू में डेल्टा टी, बस दिस इज जो भी हीट सप्लाइड है, ये क्या होता है, हीट सप्लाइड। अब इस ये सी क्या होता है, ये होता है टोटल हीट कैपेसिटी, क्या होता है टोटल हीट कैपेसिटी, टोटल हीट कैपेसिटी। डेल्टा टी क्या है, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, दिस इज द डेल्टा टी, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, दिस इज द डेल्टा। क्लियर है भाई, पूरा भाई क्लियर है। चलो सी इज द टोटल हीट कैपेसिटी, है ना, मतलब एग्जैक्टली आपकी जो हीट कैपेसिटी है वो क्या है ना, या इसको नॉर्मली हीट कैपेसिटी भी बोल सकते हो। टोटल का मतलब है कि ना ये मॉलिक्यूलर है ना ये तुम्हारी स्पेसिफिक है, दिस इज द एंटायर, है ना, एंटायर हीट कैपेसिटी उस सिस्टम की क्या है। जैसे अब सी को देखो, सी को अगर करेंगे क्या, मोलर हीट कैपेसिटी करोगे तो पर मोल के हिसाब से होता है, वो क्या हो जाता है पर मोल के हिसाब से, ये क्या हो गया हीट कैपेसिटी, इसको सिर्फ हीट कैपेसिटी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हीट कैपेसिटी, सिंपल सा। टोटल हीट कैपेसिटी मतलब वही हीट कैपेसिटी, ठीक है। तो इसका स्टैंडर्ड डिफिनेशन क्या हुआ, सी का मतलब है डेल्टा क्यू अपॉन में डेल्टा, है ना। कैपेसिटर में क्या होता था, कैपेसिटर में कैपेसिटेंस क्या होता था, कैपेसिटी टू होल्ड द चार्ज, है ना, क्यू बाय सी इज इक्वल टू वी, तो वो क्या होता था, सी इज इक्वल टू कितना चार्ज होल्ड कर सकता है अपॉन में चेंज इन वोल्टेज, ये था भैया। ये क्यू अलग है, ये चार्ज वाला है, ये चार्ज वाला है और ये हीट वाला है, तो दोनों में फर्क है। डेल्टा टी और डेल्टा वी बिल्कुल सेम है, एक ही जैसे हैं, उसमें कोई फर्क नहीं है। डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर, डेल्टा वी चेंज इन पोटेंशियल। हीट फ्लो करेगी हाई टेम्परेचर से लो, ठीक है, और करंट फ्लो करेगा हाई वोल्टेज से लो, सिंपल सा है। आगे आ जाओ। अब देखो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है, सी अपॉन में मास, है ना, मतलब कि पर केजी आ जाता है, क्या आ जाता है, पर केजी के हिसाब से आता है वो, ठीक है, सिंपल सा है, पर केजी के हिसाब से, ठीक है। इसको कहते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, क्या होता है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है। तो एस हो गया, अच्छा सी निकालना है तो क्या करोगे, सी इज इक्वल टू जितना वहां पे मास दिया हो एम से मल्टीप्लाई कर दोगे, यू विल गेट सी, है ना, यू विल गेट सी। अब सीपीसीवी क्या होते हैं, सीपीसीवी ये होते हैं मोलर मोलर हीट कैपेसिटी, ठीक है, मोलर हीट कैपेसिटी। ये क्या होता है, सी सी इज इक्वल्स टू सी इज इक्वल्स टू अगर निकालना है तो मोल को मल्टीप्लाई कर देंगे क्या, मोलर मोलर हीट कैपेसिटी से, किससे, कैपेसिटी से, मोलर हीट कैपेसिटी, है ना, तो आंसर आ जाएगा। देखो भाई सीपीसीवी क्या है, मोलर हीट कैपेसिटी, है ना, तो अगर सी निकालना है तो नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल को अगर मोलर हीट कैपेसिटी से मल्टीप्लाई कर दोगे यू विल गेट सी। अगर स्पेसिफिक हीट को मास से मल्टीप्लाई कर दोगे सी मिल जाएगा, इसको कर दोगे तो तुम्हारा मोलर हीट कैपेसिटी मिल जाएगा, ठीक है, सिंपल सा है ना। अच्छा इसी से इसमें भी पहले ही मैं बता दूंगा, चलो पहले देख लेते हैं। किसी भी लिक्विड को यहाँ पे प्रोसेस से बताया मैंने, केस वन केस टू करके। पहला केस है डिफरेंट केसेस ऑफ कैलोरीमेट्री, है ना। पहला केस है मिक्सिंग ऑफ टू लिक्विड, दूसरा है चेंज इन स्टेट, दूसरा क्या है चेंज इन स्टेट, है ना। तो एक एक देखो, अगर दो लिक्विड को मिक्स करोगे दो लिक्विड को अगर मिक्स करते हैं तो क्या होता है, दो लिक्विड को अगर मिक्स करेंगे तो ये होता है मिक्सिंग से, कोई भी दो मटेरियल मिलाओगे सिंपल सा, तो उसमें ये आता है भाई, एक ये मिलाया, इसका मास है m1, हीट कैपेसिटी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी s1, टेम्परेचर T1, दूसरे को मिलाया, मास m2, स्पेसिफिक हीट s2, टेम्परेचर T2, कितना हो जाएगा, कितना,
मास भैया चलो एडअप हो जाएगा है ना, मानते हैं भाई न्यूक्लियर रिएक्शन नहीं हो रही है, ये मान के चलते हैं न्यूक्लियर रिएक्शन नहीं हो रही है। तो इन दोनों का मास m1 प्लस m2। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी नहीं लिख सकते, सबका अलग अलग रहेगा, लेकिन टेम्परेचर फाइनल कुछ टी है। तो एनर्जी क्या होगी, m1 s1 t1 की जो एनर्जी है और m2 s2 t2 की जो एनर्जी है, दैट विल गेट कन्वर्ट इनटू m1 प्लस m2, है ना, ऐसे लिखना गलत रहेगा, देखो m1 s1 tf प्लस m2 s2 tf, बस इस तरीके से आराम से आ जाएगा मिक्सिंग ऑफ। ठीक है, आशा है इसमें कोई डाउट नहीं होगा, आशा है इसमें कोई डाउट नहीं है। क्लियर है भाई? ठीक है, सिंपल सा है। और देखो कितना हो गया, दो लिक्विड को मिक्स करने का हो गया। नेक्स्ट इज द केस ऑफ चेंज ऑफ स्टेट। नेक्स्ट इज द केस ऑफ चेंज ऑफ स्टेट। ये चेंज ऑफ स्टेट में क्या होता है, चेंज ऑफ स्टेट में क्या आता है, एस नहीं आता है, उसमें आता है एल, है ना, या तो एल वी आएगा या एल एफ आएगा, है ना। इन दोनों को कहते हैं भैया लेटेंट हीट, क्या कहते हैं, लेटेंट हीट। ये एल जो होता है हीट कैपेसिटी से कहीं ज्यादा होता है, वो भी हीट कैपेसिटी ही है ना। लेटेंट हीट, लेकिन जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है उससे उसकी वैल्यू कहीं ज्यादा होती है, होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा हो जाती है। सबसे इसमें क्या होता है भैया, देखो अगर सॉलिड सॉलिड वेल्ट किया, सॉलिड वेल्ट किया किसमें, लिक्विड, किसमें किया, लिक्विड, और लिक्विड क्या हुआ, बॉईल हुआ और कन्वर्ट हुआ स्टीम में। तो सॉलिड से लिक्विड लगेगा क्या, फ्यूजन, और लिक्विड से स्टीम वेपराइजेशन। तो मान लेते हैं एम मास का है, ये भी एम मास का है, ये भी एम मास का है। तो यहाँ से यहाँ ले आने में Q1 एनर्जी देनी पड़ी, यहाँ से यहाँ ले आने में Q2 एनर्जी देनी पड़ी। तो व्हाट विल बी Q1, Q1 कितना होगा, m इंटू में एल एफ Q1 हो जाएगा, और Q2 कितना हो जाएगा, m इंटू में LF। बस सिंपल सा। इतना नोट कर ले भैया सब लोग, इतना नोट कर ले। नोट कर ले भाई। बेसिक बेसिक सा है, ठीक है भाई, बिल्कुल सिंपल सा। आगे बढ़ते हैं, चेंज ऑफ स्टेट हो गया। नेक्स्ट केस 3 हीट बैंक थ्योरी है, बाद में बताएंगे, पहले इसको देख लो, इस ग्राफ को देख लो, समझ में आएगा इससे। इस ग्राफ को देख लो भाई सब। यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, यहाँ से देखो, इस ग्राफ को एनालाइज कर लो, इस टाइप के ग्राफ एग्जाम में आ जाते हैं। पहले देख लोगे तो आसान रहेगा ना एग्जाम में करना है, तो ये मत सोचना कि एग्जाम के टाइम पे जो है कुछ दिव्य शक्ति आ जाएगी करने की, है ना। चलो, तो इसमें क्या हीट कर रहे हैं, आइस है भी, क्या है, आइस, हीट किया 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 किया, यहाँ तक पहुंचा, यहाँ पे मिक्स हो गया क्या, सॉलिड प्लस लिक्विड, मतलब आइस और वाटर का मिक्स है, आइस और वाटर, ये प्रोसेस में आ गया है, ये प्रोसेस में आ गया है, इस तरीके से, इस तरीके से, मतलब इस स्टेट में शुरू हो गया है। एक्चुअली में तो यहाँ पे आता है, आइस और वाटर का मिक्सिंग यहाँ पे आने लगता है एंड के पास। फिर क्या किया, अभी लिक्विड आ गया, क्या आ गया, लिक्विड, रेस किया रेस किया रेस किया रेस किया, फिर यहाँ पे अब देखो इनमें क्या मिल रहा था, कि दिस इज द Q1, वही पीछे वाला, M L F,
यहाँ पे जो एनर्जी दी दिस इज द Q2, MLV, ठीक है, सिंपल सा है। यहाँ पे जो जितनी एनर्जी गई है ये एनर्जी, इसे मान लेते हैं QA। QA कितनी है, M स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आइस इनटू में T2 माइनस T1 कर देना है ना। ये इतना पता होना चाहिए कि भैया अगर आइस को मेल्ट करना है तो एनर्जी देनी पड़ेगी, ले मत लेना, है ना। पता चल तुम कहते हो एनर्जी देंगे नहीं, ले लेंगे आइस को लिक्विड में करने के लिए ना, तो फिर बेसिक कंसेप्ट तुम्हारे हिले हुए हैं ना, तो बहुत दिक्कत में आ जाओगे। क्यूबी कितना रहेगा, क्यूबी एम एस वाटर इंटू में डेल्टा टी, वही है ना। इसी तरीके से सब कुछ चलता रहे, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट वाला जो है, जो कई बार लोगों के दिमाग से उतर जाता है, दैट इज हीट बैंक थ्योरी, है ना, हीट बैंक। तो इसको मैं हीट बैंक थ्योरी, दिस इज द केस थ्योरी, हीट बैंक थ्योरी में एक बार पढ़ाने वाला हूँ, कैसे होगा वो देख लेते हैं, ठीक है। देखो भैया, जाओ, हीट हीट बैंक थ्योरी, हीट बैंक थ्योरी, हीट बैंक थ्योरी बताते हैं क्या है। इसमें क्या रहता है, मिक्स करते हैं, क्या करते हैं, मिक्स, किसको किसको मिक्स करते हैं, वाटर को भी कर देंगे, वाटर को भी कर देंगे, और क्या करेंगे, आइस को भी कर देंगे, ठीक है, और स्टीम को भी कर देंगे, सबको कर देंगे, है ना। अगर हीट बैंक थ्योरी पढ़ लोगे तो आसान रहेगा, सब कुछ हैंडल करना। हीट बैंक थ्योरी अच्छे से समझ लेना, बिल्कुल जीरो से बताएंगे, है ना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जेई ने पूछे हुए थे। बिल्कुल बेसिक थ्योरी है, कैलोरीमेट्री बहुत अच्छे समझ में आ जाती है। आज के लेक्चर में इतना तो हो ही जाएगा, कैलोरीमेट्री रिवाइज क्या मतलब, जिससे कभी भी ना पढ़ी होगी वो भी देखो। कैलोरीमेट्री वैसे तो मैं एक ही लेक्चर में पढ़ा देता हूँ, लेकिन आज जो है बिल्कुल ये मान के पढ़ा रहे हैं कि कई लोग का ये चीज उड़ जाता है, ये याददाश्त जा चुकी होती है। मिक्स देखो, मिक्स इसको करेंगे वाटर, आइस और स्टीम, ठीक है। सिंपल सा है, सिंपल सा है। जैसे ये ले लिया, इसको ले लो वाटर को, है ना, क्या है, कितना है, M1 मास। हीट कैपेसिटी कितनी है, SO W ले लो, वाटर है। टेम्परेचर कितना ले लो, कुछ कुछ ले लो, T1 ले लो, T2 ले लो, फर्क नहीं पड़ता उसका, फर्क नहीं पड़ेगा। मास भी M2 ले लेना, M2। अब ले लेते हैं क्या भैया, अब लेते हैं आइस, क्या लेते हैं, आइस। आइस का क्या है, M1 मास, S आइस, टेम्परेचर कुछ माइनस टी वन प्लस स्टीम ले लिया, स्टीम, स्टीम को ले लिया। तो स्टीम का क्या सीन रहेगा भाई, स्टीम का क्या सीन रहेगा, M3S स्टीम, टेम्परेचर कितना, कुछ T2, नहीं T3 है ना। अब ये तो ऑब्वियस है कि T3 का 100 से ऊपर होना जरूरी है। ये भी ऑब्वियस है, जो T1 है, T1 उसका 0 से होना नीचे जरूरी है। और T2 क्या करेगा, T2 जीरो से जीरो से 100 के बीच में कहीं लाई कर सकता है, ये तो श्योर है ना, डैम श्योरिटी है। अब इसका तरीका क्या है, सारे के सारे सिस्टम को कहाँ पे लाओ, 0 डिग्री वाटर की स्टेट में लेके आ जाओ, पूरा का पूरा सब कुछ। तो 0 डिग्री वाटर की स्टेट में आने पे ये वाटर जो है, भाई वाटर को अगर मान लेते हैं 10 डिग्री पे है, और 0 डिग्री वाटर पे लाओगे, तो उससे एनर्जी खींचनी पड़ेगी, है ना, एनर्जी खींचनी पड़ेगी। तो एनर्जी अगर खींचोगे, तो ये मान लेते हैं Q1 एनर्जी देगा, भाई ऑब्वियसली प्लस में देगा, ठीक है, प्लस में देगा। आइस को अगर तुम 0 डिग्री वाटर पे लाओगे तो तुम्हें इसे एनर्जी देनी पड़ेगी, तो इसने बैंक को कितनी एनर्जी दी, कुछ -Q2, कुछ -Q2। अच्छा, टर्म्स में मैं सही करता हूँ, इसको Q1 ले लो, -Q1, इसको Q2 ले लो, तो उल्टा हो जाएगा, उधर T2 लिया हुआ है, ठीक है। अब देखो, स्टीम को अगर तुम्हें 0 डिग्री वाटर देना है, तो स्टीम कहेगा भैया लो, जितनी एनर्जी लेनी है, सबसे ज्यादा हिस्सा मेरे पास ही एनर्जी का है ना, तो ये प्लस रहेगा, ये माइनस रहेगा, ये पता होना चाहिए ना। मॉड में लेके कर लेना, मॉड में, है ना, मॉड में, ताकि कोई गलती की कोई गुंजाइश ना बचे, है ना। दिस इज ऑल अबाउट हीट बैंक थ्योरी। अब बता दो Q1 Q2 कितना आएगा, Q1 Q1 कितना आएगा, Q1 विल बी M M1, है ना, Q1 will be M1 specific heat capacity, S ice
कहाँ जा रहा है फाइनल, जीरो कहाँ से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है फाइनल माइनस इनिशियल, तो माइनस T1 है ना, इस तरीके से। फिर प्लस 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 M1 L F है ना, ये पूरा मॉड में ले लेना इस तरीके से, दिस इज द Q1। Q2 कितना आएगा, Q2 अगर साइन ले रहे हो T1 का, साइन ले रहे हो तो तुम खुद ही समझ जाओगे, मैं बता रहा हूँ कि माइनस T1 इज लेस देन जीरो है ना, तो साइन ले लोगे तो खुद समझ जाओगे, फाइनल माइनस इनिशियल है ना, माइनस साइन के साथ करना है उसको है ना, समझ में आ जाएगा पूरा का पूरा क्या करना है, ठीक है इस तरीके से। अब Q2 कितना आएगा, व्हाट विल बी Q2, Q2 कितना आएगा वो तो सिंपल सा है, M2 SW, कहाँ पे आ रहा है भैया, कहाँ पे आ रहा है, जीरो, फाइनल माइनस इनिशियल, माइनस इनिशियल, मॉड ले लेना है ना, मॉड, तो Q2 यहाँ पे प्लस बढ़ा देना। व्हाट विल बी Q3, Q3 कितना आएगा, स्टीम पहले क्या होगा, कंडेंस होगा, M3 है ना, L L L इसका ले लेना L, वेपराइजेशन वाला ही आएगा है ना, प्लस 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 M3, अब वाटर बन गया है, वाटर इंटू फाइनल कितना है जीरो, इनिशियल कितना है 100 है ना, सबका मॉड मॉड ले लेना है ना, मॉड 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 है ना, बस खत्म है ना, इतनी हीट बैंक थ्योरी, ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट हीट बैंक थ्योरी, ठीक है। सारे मॉड इंडिविजुअल लेने हैं, माइनस मत कर देना, पता चला इसको प्लस लिया इसको माइनस कर दिया, जब तुम्हें मालूम है, जब तुम्हें मालूम है एनर्जी देनी ही पड़ रही है तो प्लस माइनस कैसे हो सकते हैं, ठीक है, थोड़ा स्मार्ट वर्क करना है वहां पे है ना, बेवकूफों की तरह करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा है ना, थोड़ा सा ध्यान रखना है, कभी भी क्वेश्चन गलत होता नहीं फिजिक्स में, अगर तुम्हें पता चल जाए कि प्रोसेस एक्चुअल में हो क्या रहा है ना, कभी भी साइन की समस्या आ ही नहीं सकती है, अगर तुम्हें प्रोसेस समझ में आ रहा है। चलो भाई, case for two block are placed on a smooth surface, if block collide in inelastically then क्या है ना, फाइंड, दे आर सिंपल सा, inelastically अगर टकराएंगे है ना, अगर inelastically टकराएंगे तो क्या हो जाएगा, inelastically अगर टकरा गए, जो भी तुम्हारा डेल्टा है ना, डेल्टा के होता है, डेल्टा के जो है, डेल्टा के ई किसमें चली जाएगी है ना, एम एस डेल्टा ई है ना, ठीक है, अब किस प्रोपोर्शन में जाएगी कि हीट किस में ज्यादा जनरेट होगी उसकी बात नहीं हो रही है, सिर्फ ये बात हो रही है जो भी लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी होगा दैट विल स्टोर इन क्या, फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी, ठीक है। वाटर इक्विवेलेंट, वाटर इक्विवेलेंट क्या है, वाटर इक्विवेलेंट के बारे में देख लो, कई लोगों को पता नहीं होता है, वाटर इक्विवेलेंट से आसान कुछ होता नहीं है, और वाटर इक्विवेलेंट जिनको पता नहीं उसके सुन के ही क्वेश्चन छोड़ देते हैं। वाटर इक्विवेलेंट का मतलब है किसी चीज का हीट कैपेसिटी उन्हें बताना नहीं, बस बता देना कि इसका वाटर इक्विवेलेंट है, उसका मतलब इसका हीट कैपेसिटी उतना है जितना उतने ग्राम ऑफ वाटर का होता है, जैसे मान लेते हैं इसका वाटर इक्विवेलेंट है 5 ग्राम, तो इसका हीट कैपेसिटी क्या होगा 5 ग्राम इंटू में हीट कैपेसिटी, हीट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर है ना, ये होगा, समझ में आया, क्लियर है, बहुत सिंपल है, बहुत ही ज्यादा आसान है ना, वाटर इक्विवेलेंट का मतलब, वाटर इक्विवेलेंट है ना, कि उसका इतना, ये वाटर इक्विवेलेंट है ना, तो हीट कैपेसिटी कैसे निकलेगी, सी इज इक्वल टू वाटर इक्विवेलेंट है ना, वाटर इक्विवेलेंट को क्या लिखेंगे बताओ, है ना? तो वाटर इक्विवेलेंट को मैं लिख देता हूँ वाटर इक्विवेलेंट, ऐसे लिख दिया मैंने, इंटू में मास है ना, मास लिख देंगे, बस हीट कैपेसिटी मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन वाटर इक्विवेलेंट क्या रहेगा, इतना जूस पर ग्राम होगा तो ग्राम से मल्टीप्लाई होगी, पर केजी को तो केजी से मल्टीप्लाई कर, ठीक है। अब शुरू हो जाओ, आज के लिए क्वेश्चंस आपके सामने, बिल्कुल ऐसे ट्राई करना है जैसे पहली बार, चलो। फर्स्ट क्वेश्चन 2003, एक बार टाइम दे रहे हैं, सब लोग लाइन से क्वेश्चन इसको करेंगे, क्वेश्चन लाइन से करेंगे, और उसके बाद उसको एक एक करके समझाया जाएगा ताकि कंसेप्ट कैलोरीमेट्रिक के क्लियर हो जाए।
फर्स्ट क्वेश्चन आराम से करो बेटा सब। आंसर इज 6 kg। आंसर इज 6 kg। आंसर जो है 6 kg। चलो भाई कैसे है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन तो बहुत आसान है वैसे, क्वेश्चन काफी ज्यादा आसान। अच्छा, कैलोरीमेट्री के बाद जो है, कैलोरीमेट्री के बाद पढ़ेंगे हम लोग थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, है ना। एक दिन का वो भी है, एक ही दिन का है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। और देन वी विल स्टार्ट। केटीजी है या हीट ट्रांसफर, ऐसे शेड्यूल के हिसाब से है। और हीट ट्रांसफर पूरा करके हमारा ये पोर्शन पूरा अच्छे से कंप्लीट है। फिर 11th पूरा कंप्लीट हो गया है। जो बच्चे रोटेशन से आ रहे थे उनका 11th पूरा कंप्लीट हो जाएगा, उसमें कुछ भी नहीं बचेगा, है ना। जितनी मैक्सिमम रिवीजन हो सकता था 11th का वो करा दिया गया है। फिर जो है 12th वाला शुरू हो जाएगा, फिर 12th वाला रिवीजन शुरू हो जाएगा, ताकि 12th वाले कॉन्सेप्ट जो हो बहुत अच्छे से रिवाइज हो जाए, है ना। इतना मतलब अच्छे से अगर रिवीजन हो जाएगा ना, तो यार कोई बड़ी बात नहीं होती है। आराम से मतलब 100 में जो है 80+ तो नंबर ठोक दोगे आराम से, है ना। कोई बहुत बड़ी बात नहीं, बड़े आराम से आ जाता है। इतने बार रिवीजन अगर हो जाएगा तो फिर यार तुम वो हो जाओगे यार। चलो 2 kg आइस एट, देख लेते हैं। 2 kg आइस एट -20। ठीक है, तो ये भैया ये है 2 kg, कितना है, कितने पे है, -20। दूसरा मामला क्या है, दूसरा मामला है क्या, 5 kg वाटर है, कितने पे है, 20 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, कैलकुलेट द, अच्छा बस इतना ही, 5 kg है ना, स्टीम तो डाली ही नहीं है ना, बच गए हो तुम, बहुत अच्छे से बच गए हो। तो भैया ये बताओ इनको जरा, करो हीट बैंक में कितनी एनर्जी देंगे। 2 kg वाला उसकी हीट कैपेसिटी कितनी है, 0.5 है ना, 0.5। अच्छा, आइस की हीट कैपेसिटी वाटर से कम होती है, आइस की हीट कैपेसिटी वाटर से कम होती है, ठीक है, समझे कि नहीं। अच्छा ये बताओ, चीज मैं शेयर कर देता हूँ। अगर कहीं पे कोई ठंडा एरिया, जैसे मान लेते हैं वही कोई ले लो, श्रीनगर ले लो ना, श्रीनगर ही ले लो। तो अगर वहां स्नोफॉल हो जाएगा, अगर वहां स्नोफॉल होगा तो ठंड बढ़ जाएगी, घटगी घट जाएगी। अगर स्नोफॉल होता है, अगर स्नोफॉल हो जाए तो ठंड वहां बढ़ जाएगी कि घट जाएगी स्नोफॉल होने के बाद, हो, होने के बाद बढ़ेगी कि घट जाएगी, होने के बाद घट जाएगी। क्योंकि देखो कहीं पे भी कोस्टल एरिया में जाओगे, कोस्टल एरिया में जैसे मुंबई चले जाओ, बैंगलोर चले जाओ, मुंबई चले जाओ और वहां चले जाओ, चेन्नई चले जाओ, कोलकाता चले जाओ, तो वहां पे टेम्परेचर एक्सट्रीम कभी नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि आसपास वाटर बॉडी है, बहुत बड़ी बल्क में वाटर वाटर बॉडी है। तो वाटर का भैया हीट कैपेसिटी बहुत तगड़ा होता है, अच्छा खासा होता है ना। मतलब 1000 कैलोरी होता है, 1000 कैलोरी पर केजी, या तो कह सकते हो 1 कैलोरी पर ग्राम, है ना। तो ये हीट कैपेसिटी नोन जितने एलिमेंट हैं, है ना, ऐसा नहीं वाटर की सबसे ज्यादा होती है, लेकिन ये अच्छी खासी हीट कैपेसिटी होती है ना। जैसे वाटर वाटर को अगर रख दोगे कढ़ाई पे, अगर एक कढ़ाई पे वाटर रख दोगे और एक कढ़ाई पे ऑयल रख दोगे, ऑयल जल्दी बॉईल कर जाएगा क्योंकि ऑयल की हीट कैपेसिटी कम होती है। वो कम एनर्जी लेके ही ज्यादा टेम्परेचर पे पहुंच जाएगा, वाटर अच्छा खासा एनर्जी खींच लेता है ना। तो जितना भी कोस्टल एरिया होता है वहां पे वाटर बॉडी क्या करती है, उसकी हीट कैपेसिटी, वाटर है तो हीट कैपेसिटी ज्यादा ही होगी, प्लस सॉल्ट ऑल डाल दिया तो हीट कैपेसिटी और बढ़ जाएगी, है ना। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में पढ़ा होगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, ये फ्रीजिंग पॉइंट मतलब और कम हो जाता है ना। इस तरीके से होता है। तो
कोस्टल एरिया में क्या है, वाटर बॉडी जो है वो हाई हीट कैपेसिटी है ना, का काम करती हैं, तो वो ज्यादा से ज्यादा हीट एब्जॉर्ब कर सकती हैं ज्यादा से ज्यादा। तो चेंज इन टेम्परेचर बहुत ही माइन है ना, बहुत ही ज्यादा चेंज इसमें दिखता नहीं है। तो ये तुम्हारा यही वजह है। अगर श्रीनगर है ना, यही जो है, श्रीनगर में अगर बर्फ गिरेगी तो क्या होगा, इट विल एक्ट लाइक अ हीट कैपेसिटी है ना, वो हीट को रोक सकता है वहां पे है ना, वो हीट को रोक सकता है। ठीक है। वाटर वाटर का जो है, वाटर का जो डेंसिटी है वो 4 डिग्री पे, 4 डिग्री पे मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम 4 डिग्री पे वाटर का जो डेंसिटी है वो मैक्सिमम होता है, डेंसिटी वर्सेस टेम्परेचर। वैसा क्यों होता है, दिस इज द, उसकी खुद की प्रॉपर्टी है ये, है ना, एनएमएलएस प्रॉपर्टी ऑफ वाटर है ये, कि वाटर का जो हीट कैपेसिटी है ना, वो 4 डिग्री पे मैक्सिमम हो जाता है। अब वो क्यों होता है वो केमिस्ट्री में जाके तुम्हें वैसे सिलेबस मुझे नहीं लगता वो सिलेबस में, मुझे लगता नहीं है वो तुम्हारे सिलेबस में है। ठीक है। ठीक है, 4 डिग्री वाला जो रीजन है, लेकिन ये पता होना चाहिए ज्यादा होता है, मैक्सिमम होता है ना, बॉन्डिंग सबसे स्ट्रांग उसी में ही हो जाएगी, क्लोज पैकिंग होती है 4 डिग्री पे, तो कुछ स्पेसिफिक चीजें हैं। ठीक है, कि तो ये पता होना चाहिए कि 4 डिग्री पे डेंसिटी मैक्सिमम होगी, डेंसिटी मैक्सिमम होगी तो वॉल्यूम मिनिमम हो जाएगा, वॉल्यूम मिनिमम हो जाएगा, है ना। ठीक है। तो देखो जहाँ पे बहुत ज्यादा ठंड होती है वहां पे पाइपलाइन के फटने के चांसेस होते हैं, क्यों, क्योंकि उसमें पूरा भरा है पानी। अगर वो माइनस में हो गया तो ये देखो यहाँ पे क्या है, माइनस में जाने के बाद ऐसा नहीं है, डेंसिटी कम होती है ना, टेम्परेचर नेगेटिव हो तो ऐसे इस तरीके से, लेकिन ऐसा नहीं कि जीरो हो जाए, जीरो नहीं होती है। तो डेंसिटी अगर कम होगी तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, तो मान लेते हैं एक पाइप है, उसमें पानी भरा हुआ है इतना, है ना, इस तरीके से, और जब आइस हुआ तो एक्सपेंड हुआ तो पाइप फूट जाएगा पूरा, है ना, पाइप फूट जाएगा। ठीक है, समझ गए कि नहीं, तो ये है रीजन। चलो आ जाओ क्वेश्चन पे, आ जाओ क्वेश्चन पे, आ जाओ। Q1, Q1 भैया कितना आएगा, Q1 कितना आएगा, 2 × 0.5। इसको उसमें करना चाहो तो कर सकते हो, है ना, 0.5 में 1000 कैलोरी को किलो कैलोरी को कैलोरी में, ठीक है, 0.5 में 1000 किलो कैलोरी में कर दिया। हाँ, चलो, और कितना चेंज हुआ, 20 का। फिर ये क्या बनेगा, आइस वाटर बनेगा 0 डिग्री पे, तो 2 में एल, क्या, LF कर देंगे ना, 80 किलो कैलोरी है ना, इस तरीके। इसी तरीके से अगर जो वाटर है, वाटर है ना, वाटर कितने पे था, 5 kg पे, गड़बड़ हो गया क्या, नहीं अच्छा चाहिए, तो लिखा ही हुआ है, क्लियर है, क्लियर है भैया। Q2 कितना हो जाएगा, 5 इंटू में 1 किलो कैलोरी, 1 किलो कैलोरी को 1000 लिख दे रहा हूँ मैं, इंटू में चेंज इन टेम्परेचर कितना है, इन सबको एडअप कर देना, इन सबको एडअप करो कितना आता है, इसको एडअप करने के बाद कितना आता है, देखते हैं भैया कितना आता है। देखो भाई कितना आता है, Q1, Q1 और माइनस का प्लस, वहाँ पे अगर उसको रखेंगे 100, 100 हो गया, तो यहाँ पे इसको माइनस -80, कितना आ गया, -80। अब -80 में क्या हो जाएगा, M इंटू में LF कर देना, ये तुम्हें मिल जाएगा, 1 kg आइस आ जाएगा, है ना, 1 kg आइस। बचा हुआ कितना, टोटल 7 kg था, 6 kg वाटर। अच्छा, मिक्स मिक्स आ रहा है, मिक्स, मिक्स तो 0 डिग्री पे ही आएगा, है ना, आइस वाटर का मिक्स मिलेगा 0 डिग्री पे, वाटर स्ट्रीम का 100 डिग्री पे, है ना। तो ये पता होना चाहिए स्पेसिफिकली कि कब क्या मिक्स मिलेगा, कब क्या मिक्स मिलेगा। ठीक है भैया, क्लियर हुआ। जितनी निगेटिव एनर्जी है, जितनी निगेटिव एनर्जी है वो निकालेगा वाटर से, खींचेगा वाटर से, और जितना आइस बन पाएगा बनेगा। एक्चुअली प्रोसेस ऐसा नहीं होगा कि सब कुछ जीरो पे आएगा फिर आइस बनेगा। प्रोसेस ऐसे होगा
कि धीरे धीरे क्या वाटर क्या हो जाएगा, जीरो पे आएगा, फिर आइस तुम्हारा क्या हो रहा होगा, मेल्ट हो रहा होगा। फिर क्या हो गया, अभी भी एनर्जी जो है ये आइस की नेगेटिव ज्यादा है ना, तो ये वाटर को थोड़ा सा, अब देखो अब इसमें क्या है, आइस थोड़ा सा, आइस कितना था, 2 kg था, है ना। तो वाटर ऐसे 0 डिग्री पे आया, आइस कितना हो पाया, 1 kg मेल्ट हुआ, और जीरो पे, बस अब एनर्जी कुछ नहीं बची, एक दूसरे को देने की एनर्जी बची ही नहीं, है ना। तो 0 डिग्री पे 1 kg आइस और 6 kg वाटर मिल गया। क्यों? 0 डिग्री के बाद एनर्जी हीट एक्सचेंज हो नहीं पाया, क्योंकि दोनों का टेम्परेचर सेम है। समझ गए? अगर 0 डिग्री वाटर को मिलाते हो आइस के साथ, तो कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं। अगर आइस भी 0 डिग्री पे है, कोई हीट एक्सचेंज नहीं होगा, पानी और ठंडा नहीं होगा, है ना। नेक्स्ट, सेकंड क्वेश्चन एक बार ट्राई कर लो। ये सारे क्वेश्चन तुम्हें करने हैं, सारे के सारे क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। इनमें कोई भी लापरवाही, एक बार ट्राई करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सारे, फिफ्थ इज ऑफ एस सी वर्मा, फिफ्थ सी वर्मा का ही है। काफी कुछ देखे दिखाए क्वेश्चन है, नोन क्वेश्चन है, कई बच्चों ने कर रखे हैं इसको, ठीक है। चलो स्टार्ट हो जाए। भाई करें सब लोग अच्छे से क्वेश्चन, है ना। टाइम दे रहे हैं सबको, आराम से इस लेक्चर को देख के, आराम से इस लेक्चर को देख के जो है आगे बढ़ा जा सकता है, ठीक है। इतना टाइम दे रहे हैं कि बिल्कुल इसको पूरा वीडियो को देख के प्रैक्टिस भी कर सकते हो उसमें बीच में, है ना।
आई होप काफी कुछ हो गया होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 मैं सॉल्व कर देता हूँ इसको यहाँ पे, है ना भैया? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 को यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं। देखो भाई, लाइन से अब जो है सॉल्व कर देते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 2 को उठाते हैं पहले। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? एल्यूमिनियम वेसल, क्या है भैया? एल्यूमिनियम का वेसल है और मास 0.5 kg। ठीक है, मास है 0.5 kg। 0.2 kg वाटर है उसमें। एल्यूमिनियम क्या है? एल्यूमिनियम जो है एयर, 0.5 kg कंटेन्स 0.2 kg ऑफ वाटर एट इतना। मतलब कि वेसल के अंदर क्या भरा है भैया? वेसल के अंदर पानी भरा हुआ है। कितना भरा है? 0.2 kg। वेसल का मास 0.5 kg। और ब्लॉक ऑफ आयरन ऑफ मास कितना? 0.2 kg। 0.2 kg का क्या है? आयरन है, Fe। 100 डिग्री पे है, कहता है 100 डिग्री, है ना? अच्छा, 100 डिग्री पे है। अगर 100 डिग्री वाले को कभी वाटर में डालोगे, वाटर जो है वो 100 डिग्री पे नहीं है, तो कभी भी स्टीम नहीं बनेगी। जैसे ही डालोगे 100 से नीचे आएगा टेम्परेचर, है ना? तो स्टीम बनने के कोई चांस नहीं होता है। ये क्वेश्चन जो है पहले ही बताया था। लेकिन अगर अगर स्टीम, जैसे अगर तुमने कोई भी आयरन बार है, अगर वो मान लो 500 पे है, 600 पे है ना, या 100 से ऊपर है, तो एक बार में चांस हो सकता है कि स्टीम बने, है ना? लेकिन अगर वो कभी भी 100 पे है और आए उसको वाटर में डाला, तो कभी भी स्टीम नहीं बनेगी। ये कॉमन है क्वेश्चन, वो एग्जाम में आ जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो हमें लगता है यार 100 पे है, स्टीम बन सकती है, नहीं। वो जैसे ही डालोगे 100 के नीचे टेम्परेचर आ जाएगा। ठीक है, जैसे ही वाटर के अंदर डाला, फाइंड द इक्विलिब्रियम टेम्परेचर, है ना? तो सिंपल से यार, है ना? 0.5 kg एल्यूमिनियम, उसकी हीट कैपेसिटी कितनी है एल्यूमिनियम की? 910। 910, ठीक है। इंटू में क्या इनिशियल टेम्परेचर कितना है? 20 है। प्लस वाटर का कितना है? 0.2। हीट कैपेसिटी 4200। तो ये देख रहे हो वाटर का कितना ज्यादा है मेटल से, वाटर का मेटल से कितना ज्यादा है। ठीक है। अच्छा ये बताओ, अर्थ पे वाटर ज्यादा है, सरफेस पे दिखता है, साफ साफ दिखता है अर्थ पे, ब्लू ब्लू अर्थ है ना? ठीक है, ओशियन है, पूरा भरा हुआ है, 70% वाटर है। मार्स पे नहीं है। अगर यही मार्स पे होता तो वहां पे भी टेम्परेचर में वेरिएशन, अर्थ में टेम्परेचर कितना होता है? मान लेते हैं ठंड की टाइम है, अगर सुबह हो गया 8, रात को हो गया मान लेते हैं 1 2, है ना? या गर्मी की बात करें तो बहुत एक्सट्रीम कितना हो गया 50, और फिर रात में कितना हो जाएगा 35 38। बहुत ज्यादा चेंज नहीं है वो, जस्ट बिकॉज ऑफ क्यों चेंज नहीं है? चेंज क्यों नहीं है वो? ओनली बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ वाटर बॉडी, इतने बल्क में जो वाटर बॉडी है। लेकिन यही एक ऐसा प्लेनेट जहां पे भैया पानी का नामो निशान ही नहीं है, तो हीट कैपेसिटी उसकी होगी बहुत कम। हीट कैपेसिटी हो जाएगी बहुत कम। तो भैया वहां सुबह होगा, सुबह सुबह होगा 200 डिग्री सेंटीग्रेड, रात में हो जाएगा -200, है ना? बस मजा आ जाएगा, है ना? इस वजह से जो है, इस वजह से लाइफ पॉसिबल नहीं है दूसरे प्लेनेट पे, है ना? अगर वही वाटर बॉडी होती तो पॉसिबल हो पाता है ना। चलो, 0.2 इंटू में 4200 इंटू में 20 प्लस 0.2 kg आयरन का कितना है? 470। कितने पे है? 100 पे है। कितने पे? ये 100 पे। फाइनली क्या हो जाएगा? क्या कर देंगे? 0.5 इंटू में 910 इंटू में फाइनल टेम्परेचर प्लस 0.2 इंटू में 4200 इंटू में फाइनल टेम्परेचर। सिंपल सा लगाएंगे, सिंपल सा। प्लस 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 क्या है? 0.2, 470 आयरन का इंटू में फाइनल टेम्परेचर, बस इतना कर देंगे। ठीक है, सब कुछ दिया हुआ है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। अब ये देखो थर्ड वाला क्या है? थर्ड वाला देखना एक बार सब लोग। थर्ड वाले क्वेश्चन में क्या है उसको देख लेते हैं।
अगर कभी कहीं वाटर इक्विवेलेंट दिया है, अगर कभी वाटर इक्विवेलेंट दिया है तो उतनी चीज को वाटर से रिप्लेस कर दो, मानो ही मत कि उसके अलावा कुछ और है वहां पे, है ना। वाटर ही है जो है, उसके अलावा कुछ नहीं है, वाटर के अलावा कुछ। क्वेश्चन को देखो भाई, है ना। 100 ग्राम ऑफ आयरन मास इतना kept inside furnace for a long time and put in calorimeter water equivalent इतना है ना। तो इस क्वेश्चन में वाटर इक्विवेलेंट का यूज किया गया है। इसका मतलब है इसकी हीट कैपेसिटी नहीं पता है किसकी, इसकी। इसकी कितना है 10 ग्राम वाटर इक्विवेलेंट, इसमें पानी कितना है 240। तो मान लो वो एल्यूमिनियम जो भी तुम्हारा है, जिस जिस भी फर्नेस के जिस भी उसके अंदर रखा हुआ है कैलोरी मीटर के अंदर, उसका अगर वाटर इक्विवेलेंट 10 ग्राम माना गया तो मान लो सिर्फ वाटर ही है और कुछ है ही नहीं उसके अलावा, है ना। तो 240 ये हो गया और 10 ग्राम ये हो गया, तो कितना वाटर हो गया 0.25 kg। कितना हो गया 0.25 kg, है ना, या 250 ग्राम, कितना 250। सिंपल से। द मिक्सचर अटेन एन इक्विलिब्रियम टेम्परेचर ऑफ 60 डिग्री। चलो भैया ठीक है। अब इसे क्या, पीस ऑफ आयरन 100 ग्राम, है ना। 100 ग्राम का आयरन बार डाला गया है, 100 ग्राम का आयरन बार डाला गया है। कितना फर्नेस में था, टेम्परेचर क्या था अननोन है ना। द मिक्सचर अटेन एन इक्विलिब्रियम टेम्परेचर कितना 60 डिग्री। फाइंड द टेम्परेचर ऑफ द फर्नेस। फर्नेस का टेम्परेचर क्या था, टी पूछा गया है। तो सिंपल है यार, है ना। इनिशियल कुछ दिया है, इनिशियल, हाँ ये इनका दिया है 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे थे। कर दो भाई कितना, भाई इसमें क्या दिया पर केजी दिया ना, 1.1 kg वाला 0.1 kg आयरन बार, उसकी हीट कैपेसिटी कितनी 470 प्लस इंटू में टी प्लस इनिशियल इनका देखो 0.25 kg इंटू में हीट कैपेसिटी कितनी 4200, टेम्परेचर कितना 20 इज इक्वल टू कितना 0.1 इंटू 470 इंटू में टी फाइनल कितना था 60 डिग्री प्लस पॉइंट 4200, इनिशियल कितना, इनिशियल टेम्परेचर तो 20 था, फाइनल टेम्परेचर 60 है ना। यहाँ से यू कैन गेट टी, है ना, यहाँ से टी आ जाएगा। क्लियर है भैया, बोलो भैया, क्लियर है, सिंपल सा है, आसान है, मुश्किल बिल्कुल नहीं है। नेक्स्ट, फोर्थ वाला क्वेश्चन हल्का ही है, कर सकते हो, मुश्किल नहीं है। फोर्थ वाला क्वेश्चन आसान है, फिफ्थ वाला क्वेश्चन भी आसान है। मैं क्वेश्चन चेंज करके दे रहा हूँ, देखना। क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से दे रहा हूँ। इसमें जो है 2 kg वाटर है, कितना है 2 kg वाटर। ये यहाँ से शुरू होता है, इसकी लेंथ है कितनी, इसकी लेंथ है 2 मीटर, 2 kg वाटर है। इसका वाटर इसका खुद का मास जो है, इसका खुद का मास 5, इसका खुद का मास है 3 kg। लेकिन इसका वाटर इक्विवेलेंट है, वाटर इक्विवेलेंट कितना है वो 1 kg का है, कितना है 1 kg का है, या 2 kg कर लो, इसका वाटर इक्विवेलेंट 2 kg, ठीक है। अब क्या है, इस ब्लॉक को मैंने स्पीड दी थी कितनी 100 मीटर पर सेकेंड, 100 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये क्या है, दिस इज एक्स इक्वल्स टू 0, दिस इज एक्स इक्वल्स टू 0, और बाकी तो तुम खुद ही समझदार हो, बाकी तुम खुद ही समझदार हो। एक म्यू लग रहा है, म्यू कितना लग रहा है, वो म्यू कितना है वो बता देते हैं। वो म्यू है ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स इज, सिंपल है, बहुत आसान है। ई की पावर एक्स इज, बस म्यू वैसे भी तुम्हारा क्या होता है कांस्टेंट होता है। तुम्हें ये बताना है जब ये रुकेगा, इनिशियली वाटर का टेम्परेचर कितना है, वो है 10 डिग्री सेंटीग्रेड, कितना है 10 डिग्री सेंटीग्रेड। तुम्हें बताना है कि जब ये रुक जाएगा, अच्छा जब भी रुकेगा जो भी फ्रिक्शन का हीट है, फ्रिक्शन का जो वर्क है किस में जाएगा, हीट में जाएगा।
वो हीट किस में जाएगी? वो हीट जाएगी वाटर की टेम्परेचर बढ़ाने, समझिए, वाटर का टेम्परेचर बढ़ाने में। तो यू हैव टू फाइंड कि फाइनल टेम्परेचर वाटर का क्या आएगा। आपका समय स्टार्ट होता है, आप शुरू हो जाओ। एक्स एक्स इक्वल्स टू जीरो मार्किंग यहाँ पे जो है, मैं देख लो भाई, एक्स इक्वल्स टू जीरो मार्किंग, ये मार्किंग बनाएंगे फिक्स। इसके आगे से म्यू शुरू हो जाएगा, इसके आगे से म्यू शुरू हो जाएगा, देखो है ना, म्यू बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। म्यू जो है एक्सपोनेंशियली चेंज हो जाएगा। तो तुम्हें तो पहले तो ये कैलकुलेट करना है ना। पहले तो अच्छा एक चीज और, इसमें दो पार्ट कर लो, नहीं तो बहुत आसान हो जाएगा। पहला पार्ट है कि डिस्टेंस डिस्टेंस टू टू स्टॉप, ये तो इसका लेना देना नहीं कुछ, है ना। दूसरा बताना है टी फाइनल किसका, ऑफ वाटर, या जो भी सिस्टम है उस पूरे का फाइनल टेम्परेचर क्या होगा। फ्रिक्शन वेरिएबल होगा, फ्रिक्शन वेरिएबल होगा, ठीक है। जितना समझ में आता है उतना करो। हर पॉइंट पे फ्रिक्शन अलग अलग लगेगा, हर पॉइंट पे फ्रिक्शन अलग अलग लगेगा, ठीक है। फ्रिक्शन अलग अलग लगेगा भैया, फ्रिक्शन जो है अलग अलग लगेगा। अच्छा, इसमें 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 बस एक्स मार्किंग जो है वो पीछे से लेना भैया, बिल्कुल पीछे वाले पॉइंट से, है ना, यहाँ से एक्स इक्वल टू जीरो। इसका मतलब ऑलरेडी फ्रिक्शन वाले जोन में है, फ्रिक्शन वाले जोन में यहाँ से है। ये पार्ट निकलना बहुत आसान है, ये पार्ट थोड़ा सा ट्रिकी है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं, ये पार्ट बहुत आसान है, समझ गए, बहुत आसान पार्ट। सेकंड वाला, सेकंड वाले में तो कुछ भी नहीं करना है। सेकंड वाला इतना सा लल्लू सा है कि ये तो पता ही रुकेगा, हाफ एम बी स्क्वायर, बस सिंपल सा है ना। उसके बाद वाटर इक्विवेलेंट है कितना, वाटर इक्विवेलेंट है 2 kg, है ना, और वाटर खुद है 2 kg। तो कितना लोगे, 2 इंटू में 4200, है ना, इंटू में चेंज इन टेम्परेचर टी फाइनल माइनस टी इनिशियल कितना है 10 डिग्री, बस ये तो ऐसे ही आ जाएगा। फर्स्ट वाला थोड़ा सा ट्रिकी है, फर्स्ट वाला, है ना। मैं चाहूंगा एक बार तुम करके लाओ इसे, है ना। 2 और 2 कितना हुआ, अच्छा 4 4 4, यहाँ पे कर लो इसको बेटा, सही। 2 और 2 वाटर इक्विवेलेंट है ना, 4 हो जाएगा टोटल, है ना। इस तरीके मास कितना हो जाएगा दोनों का मिला के, 3 और 2 5, है ना, 5 kg, ठीक है। बी तो दिया ही हुआ है ना, तो दिया ही हुआ है। तो ये तो तुम्हारा देखो सेकंड पार्ट, कैलोरीमेट्री वाला पार्ट तो बहुत आसान है, कैलोरीमेट्री वाला पार्ट बहुत आसान है। मेन मुद्दा ये है कि ये जो नीचे जा रहा है ना, इसका बताना कि कितनी देर में स्टॉप करेगा ये। अच्छा ये तो श्योर है, आगे वाला अगर देखो, पीछे वाला चलेंगे कितने, चलेंगे डिस्टेंस तो बराबर चलेंगे, लेकिन एक्स के जो कोऑर्डिनेट है सबके अलग अलग होंगे, तो सब पे फ्रिक्शन अलग अलग लगेगा, है ना? सब पे फ्रिक्शन अलग अलग लगेगा। करके सोच के बताना भाई कितना आएगा, ठीक है? इसको सोच के बता सकते हैं सब लोग, है ना, एक बार ट्राई कर लो। आज के लिए जो है यही इतना ही रखो, ठीक है। बहुत कैलोरीमीटर बिल्कुल बेसिक बेसिक सा है। कुछ क्वेश्चन है वो नोट कर लो, कुछ क्वेश्चन हैं।
वो नोट कर लो, आगे के लिए काम आ जाएंगे ना। देखो जैसे ये है, मैंने वैसे पढ़ाया था अभी कि एनोमोरस एक्सपेंशन ऑफ वाटर है ना, वाटर का जो डेंसिटी है ना, ये डेंसिटी 4 डिग्री पे मैक्सिमम होती है, इसलिए जो फिशेस होती हैं, मैरीन क्रीचर जितने होते हैं सेफ रहते हैं ना, भगवान ने सबको बचा के रखा है ना, कि भाई तुमको मरने नहीं देंगे, परेशान मत हो, पर बर्फ भी जम जाएगी फिर भी बचा ले जाएंगे, है ना। खैर, ये क्वेश्चन जो है मैं चाहूंगा नोट कर लो, है ना। ये क्वेश्चन जो है थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ, इसमें में भी कुछ ऑप्शंस गलत हो सकते हैं, कुछ शायद एक ऑप्शन में प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो अगर ऐसा लगे तो अपना आंसर सही निकालना, बाकी तो करवा देंगे, ठीक है। कंप्रेहेंशन वन, इसको पूरा अच्छे से नोट कर लो, कंप्रेहेंशन वन को फोटो ले लेना इसका, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन ये हो जाएगा। फिर वैसे पहले वाले में नहीं है, इसमें है शायद, इसमें करेक्शन बाई टेन बाई टेन करना होगा। सेकंड वाले में, पहले वाला ही कर लो, पहला वाला, इसी में एक में बाई टेन आता है, तो पहला वाला भी कर लो, है ना। इस टाइप के क्वेश्चन अगर कर लोगे तो एग्जाम में बहुत इजीली हो जाते हैं, है ना, बहुत आराम से हो जाता है, ठीक है भैया। कैलोरीमेट्री में इतना ही है ना, यहाँ से हीट ट्रांसफर शुरू हो जाता है। कैलोरीमेट्री में इतना ही है। इस क्वेश्चन को जो दिया है मैंने, इस क्वेश्चन को देख लो यहाँ पे, डिस्टेंस टू स्टॉप है ना, इसको करके आना, क्योंकि पॉइंट मास होता तो मामला बहुत आसान होता है, पॉइंट मास से दुनिया बहुत आसान होती है, लेकिन यहाँ पे 2 मीटर का है। एक इक्वेशन बना के बता देना, मुझे एग्जैक्ट आंसर नहीं चाहिए, ठीक है, बाकी लास्ट में देखेंगे, ठीक है। तो आज जो है सभा समाप्त करते हैं, आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में मिलेंगे, सी यू, बाय बाय।